सूर्य ग्रहण और शनिचरी अमावस्या का महासंयोग। जय सिया राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। साल 2025 में इस शनिवार को शनिवारी अमावस्या पड़ रही है और इसी दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। शनि देव की कृपा हर कोई पाना चाहता है, क्योंकि जब शनि अशुभ स्थिति में होते हैं तो जीवन में अनेक कष्ट और अनेक बाधाएं आती हैं। शनिश्चरी अमावस्या को शनि देव की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से शनि दोष, पितृदोष और अन्य ग्रह दोषों का प्रभाव कम हो जाता है। इस साल 2025 में पहली शनिश्चरी अमावस्या 29 मार्च को पड़ रही है और साल 2025 में 29 मार्च को ही पहला सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। इसीलिए बहुत ही दुर्लभ संयोग है। अमावस्या को भी आपके बहुत ही खास उपाय और नियम करने चाहिए और सूर्य ग्रहण के भी खास उपाय और नियम करने चाहिए। यह चैत्र मास की अमावस्या होगी, जो कि शनि देव की कृपा पाने और जीवन की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि कुंडली में अगर शनि ढैया, शनि साढ़े साती होती है तो जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और सूर्य ग्रहण के ही कारण यह और भी अधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही इसी दिन शनि जो है अपनी कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, यानी गोचर करने वाले हैं, जो कि इससे बहुत सारी राशियों में बदलाव आएगा, जिससे कि सभी लोगों के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। तो अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ है ये भी जान लेते हैं। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 28 मार्च को शाम को 7:55 पर और इसकी समाप्ति होगी 29 मार्च को शाम को 4:27 तक। इसीलिए 29 मार्च को ही अमावस्या मनाई जाएगी स्नान दान सभी कार्यों के लिए। और इसका जो शुभ मुहूर्त होगा स्नान का, वो होगा प्रातः 4:30 यानी 4:40 से लेकर 5:27 तक। और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 7:46 से 9:19 तक। इस दिन तब पितृतर्पण आदि के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है अमावस्या तिथि। शनिश्चरी अमावस्या को काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसे में शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय आप कर सकते हैं। इसके साथ ही इस दिन पितरों की पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और माना जाता है इस दिन तर्पण और पिंड दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि अमावस्या तिथि जो है वो पितृदोष, पितृ तर्पण आदि के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण मानी जाती है। इससे आपको पितृदोष आदि से छुटकारा मिल जाता है और शनि देव की कृपा पाने के लिए इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना, दीपक जलाना, जल देना इत्यादि बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस दिन सरसों का तेल, काले तिल और उड़द दाल यानी काली चीज़ों का आदि दान करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो चलिए, अब हमने महत्व जान लिया और क्या करना चाहिए अब वो भी जान लेते हैं। तो इस दिन आपको क्या करना है, सूर्योदय से पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, क्योंकि अमावस्या के दिन स्नान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। गंगा स्नान कर सकते हैं तो वो करें, नहीं तो घर पर गंगा जल डालकर सूर्योदय से पहले ही आपको स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। इस दिन आपको पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शनिवार है और अमावस्या दोनों का खास महासंयोग है, इसलिए आप पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं। विधि पूर्वक आप पीपल के पेड़ की पूजा करें। इस दिन आप शनि देव के मंदिर जाकर वहां पर भी तेल अर्पित करें, उनकी पूजा करें, काले तिल और उड़द दाल भी अर्पित करें। साथ में ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गरीबों को भोजन कराएं, जरूरतमंद की मदद करें, यानी दान करें। किसी की सहायता कर सकते हैं करें, भोजन करा सकते हैं तो करें। ये सारे उपाय आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लाभ देने वाले हैं, क्योंकि एक तो अमावस्या, ऊपर से शनिवार और दोनों का खास महासंयोग, साथ में सूर्य ग्रहण। इन सभी चीज़ों पर खास उपाय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हो जाते हैं। तो सूर्य ग्रहण का समय क्या है वो भी जान लेते हैं। इस दिन भारतीय समयानुसार ये सूर्य ग्रहण जो पड़ेगा वो दोपहर के 2:20 से प्रारंभ होगा और शाम को 6:16 तक सूर्य ग्रहण लगने वाला है। हालांकि यह ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, जिसके कारण ये सूतक काल और कोई भी प्रभाव नियम यहाँ पर लागू नहीं होंगे। अगर आप फिर भी चाहते हैं तो आप यहाँ पर कुछ उपाय कर सकते हैं। ग्रहण के बाद आप स्नान आदि करके दान कर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।